हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली ईएसआईसी यूडीसी एंड ईएसआईसी एमटीएस इसका 2022 का अभी एग्जामिनेशन होने ही वाला है, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसके प्री एग्जाम के बारे में एक तगड़ी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाइए, टू डू लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैंने टू डू लिस्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टू डू लिस्ट वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। टू डू लिस्ट बनाना रोज़ का बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम अपने आप को एक दायरे में बंद कर लेते हैं कि हाँ, मेरे को इतना इतना करना है, इसके ऊपर मेरे को नहीं करना है। और आपका मेंटलिटी जो है सेट हो जाती है। आपने उतना किया, आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी और आप सो जाओगे। सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाने से हम अपने आप को जो है रोक लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाता, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से ये होता क्या है कि हमको ऐसे कुछ काम आ जाते हैं, हमको ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। अब मेरी खुद की मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मेरे को एडिटोरियल पढ़ने का रहता है, मैं आप सोचता हूँ सुबह सुबह उठ के कि हाँ, मैं आज एडिटोरियल पढ़ूंगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, मैं कुछ दूसरा ही पढ़ने लग जाता हूँ। सो उसके कारण क्या होता है, वो छूट जाता है। तो ऐसे टू डू लिस्ट बनाने से जो है कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं टू डू लिस्ट पे उतना ध्यान नहीं देता। मैं टू डू लिस्ट बनाता नहीं, जितना मेरा मन करता है उतना मैं पढ़ता हूँ, चाहे जब मेरे को मन करे तब मैं सोता हूँ। सो टू डू लिस्ट बनाने से उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये भ्रम में मत रहो कि टू डू लिस्ट बनाने से ही हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन को देखो, आपका थोड़ा सा टू डू लिस्ट बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होने वाली है। देखिए, आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि जिससे आपका फट से सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीलिम क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी अगर बंदा आपको स्ट्रैटेजी बताता है तो वो अपने हिसाब से बताता है, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने वीकनेस के हिसाब से वो बताता है, ठीक है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्ट्रेंथ वैसी ही होगी, सब वैसे ही पढ़ पाएंगे, या सबकी स्पीड वैसी ही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी के भरोसे मत बैठा करो, अपनी स्ट्रेंथ जानो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, वही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, मेरा वीक क्या है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। बट जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। एमटीएस के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो होने वाली है। आप देखो, 100 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए। अब मैं अपने रीजन का कट ऑफ बताता हूँ। प्रीवियस ईयर का जितना भी कट ऑफ गया था, प्रीवियस एग्जाम का, वो गया था 161 आउट ऑफ 200, ठीक है। आउट ऑफ 200 161 कट ऑफ गया था। अब सोचो, 161 लाने के लिए हमको अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा? मिनिमम 180, ठीक है। मिनिमम 180 अगर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके हमारे 160 के आसपास नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो, 180 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 180 आपको अटेम्प्ट करना है और आपके पास है कितने? 200 नंबर। 200 नंबर में से 180 मार्क्स का आपको बनाना है। अब कैसे करोगे? अब इसके लिए क्या करोगे आप, जो है आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है 20 मार्क के होते हैं, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन छोड़ना होगा, बाकी का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इतना सारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो आप सोचो कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या है और आपका वीक क्या है। जैसे अगर मेरी चीज़ों की मैं अगर बात करूँ, तो मेरा जो है इंग्लिश वीक है, क्वांट थोड़ा बहुत वीक है, मतलब सभी एवरेज ही हैं, आप समझ लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं क्या करूँगा, जनरल नॉलेज पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, जितना मेरे से होता है उतना ही करूँगा मैं। तो अगर 25 में से 4 क्वेश्चन मेरे नहीं भी होते, ठीक है, 25 में से 4 क्वेश्चन मेरे नहीं भी होते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद रीजनिंग में भी अगर 2 क्वेश्चन नहीं होते, तो उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्वांट में अगर 2 क्वेश्चन नहीं भी होते, तो उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन नहीं भी होते, तो उससे मेरा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे अगर 10 नंबर भी नहीं हुए और बाकी के 100% सही हुए, तो 180 मेरा स्कोर आ जाएगा एंड क्वालिफाई कर लूँगा मैं प्रीलिम। अब हो सकता है ये जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए, किसी में इंग्लिश में 4 नहीं हो रहे, किसी के रीजनिंग में 4 नहीं हो रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। बाकी करना तो आपको ही रहेगा, सिलेक्शन तो आपको ही लेना है और प्रैक्टिस भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इतना नंबर तो अटेम्प्ट करना ही होगा, इतने मार्क्स आपको लाने की पूरी 100 कोशिश करना होगा, क्योंकि लेवल काफ़ी लोगों का बढ़ चुका है और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है प्री का, ठीक है। तो आपको सिर्फ 10 नंबर ही छोड़ना है, ये आप सोचो, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। आप सोच लो कि आपको क्या करना है, क्या आपको टू डू लिस्ट बनाना है, क्या आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका प्री क्वालिफाई हो पाए, ठीक है। मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
सो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और बाकी इंग्लिश और जीए इसमें आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, तो आपका जो है प्री क्वालिफाई हो जाएगा। सो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, तो जितनी ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट पे डिपेंड हो जाओ, आप मॉक टेस्ट ही दो, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे 1-2 नंबर ही आगे रहेगा कोई बंदा अगर आपसे पढ़ भी लेगा तो, ठीक है। बट अगर आपने रीजनिंग और मैथ्स में कमांड बना लिया तो वो तो आपके हाथ की नंबर है, वो कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी इंग्लिश भी जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं, रीजनिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सबको आता है, सब कुछ कर सकते हैं, बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को खुद कमज़ोर समझते कि हाँ मैं दूसरा बताएगा तब करूँगा, ऐसा नहीं करना है भैया, दूसरा जॉब ले लेगा आप रह जाओगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है दोनों ही पोस्ट के लिए है। अब आप सोच लो कि आपको करना क्या है, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, किस सेक्शन से क्वेश्चन छोड़ना है, और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ये जो स्ट्रेटजी है आप सिंपल सा मॉक टेस्ट में फॉलो करो, आपको फ़ायदा होगा, वरना आप जो है स्ट्रेटजी देखते ही जाओ, टू डू लिस्ट बनाते जाओ, हो गया फिर आपका, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।